गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुधा मिश्रा आप सबकी हिंदी की टीचर हूँ, सेकेंड सी की क्लास टीचर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कहानी गोलू की समझदारी। ये हमारे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? पेड़ है ना? ये क्या है? पेड़ है। और ये क्या है? हाथी। गोलू हाथी का नाम रहता है। गोलू अपने समझदारी से पेड़ की सुरक्षा करता है। इस कहानी में गोलू अपने समझदारी से पेड़ की सुरक्षा करता है। तो आइए हम जानें कि कैसे वह अपने सूझबूझ से इन पेड़ों की रक्षा करता है। ओके, तो इससे पहले हम अपनी स्कूल असेंबली करेंगे। अपना पाठन कार्य शुरू करने से पहले हम स्कूल असेंबली करेंगे। तो सब लोग खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, आंखें अपनी बंद कीजिए और प्रेयर शुरू कीजिए। तो हम शुरू करते हैं प्रेयर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे तेरी शरण में, ते हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बात। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता से मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ओके, rub your hand and touch your eyes. Open your eyes, slowly slowly open your eyes. आज का सुविचार है, शुभ सदैव लाभ से पहले आता है। किसी का मंगल करोगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। यदि हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। समझ गए ना? जैसे हमारे क्लास में कोई नया बच्चा आया, नया विद्यार्थी आया, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वो तो नया रहता है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता है बच्चों। तो अगर हम उसकी सहायता करेंगे तो उसको सब चीज़ समझ आ जाएगी, वो भी आप लोग के जैसे एंजॉय करेगा क्लास में। ओके, तो ये होता है अच्छे कार्य करना। यानी हम शुभ कार्य करेंगे तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए, आज का हमारा जीके क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? यानी इस समय अपने भारत में कितनी राजभाषाएं बोली जाती हैं? वर्तमान में भारतीय राज्य संविधान में 22 राज्य भाषाएं वर्णित हैं। कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 22। कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 22। तो आइए हम जाने कौन कौन सी है ना। बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये इतनी हमारी राज्य भाषाएं हैं। 22 यानी 22 हमारी राज्य भाषाएं हैं। अब हम अपने
किताब की तरफ चलते हैं, बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की कहानी है गोलू की समझदारी। आज की कहानी क्या है? गोलू की समझदारी। तो हम आज देखेंगे कि गोलू अपनी सूझबूझ से कैसे हरे भरे जंगलों की हरे भरे जंगलों को बचाता है, यानी पेड़ पौधों की रक्षा करता है। गोलू नाम का एक हाथी रहता है। गोलू नाम का एक हाथी रहता है। गोलू का कारोबार सारे जंगल में फैला था। गोलू हाथी का कारोबार सारे जंगल में फैला था। सारे जंगल उसके अधिकार में था। जंगल उस गोलू हाथी के अधिकार में था। जहाँ भी उसका मन होता वहाँ वो जाता और पत्तियाँ चबाता, पेड़ों को हिला डालता। किसी की हिम्मत की उसे रोके। जंगल में ही उसकी बराबरी का जानवर था, किंतु जंगल में शेर जो होता है, करता है ना, दहाड़ता है ना, उसकी बराबरी का जानवर जंगल में शेर था। किंतु हाथी को शेर से क्या लेना देना? उसे जानवरों के मांस से मतलब था। एक दिन जंगल के रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों का काफिला यानी लाइन से 3-4 गाड़ियाँ निकली। उसे देखकर गोलू के मन में भी आया कि वह भी गाड़ी में घूमे, हॉर्न बजा के सभी लोगों को दूर हटाए और आगे निकल जाए। दौड़कर वह कालू भालू के गाड़ी के शोरूम में पहुंचा, यानी गाड़ी के दुकान में पहुंचा और कालू से अच्छी गाड़ी दिखाने को कहा। कालू भालू चकरा गया। अब हाथी के लिए गाड़ी कहाँ से लाए? कालू भालू बोला, भैया तुम्हारे लायक कार कहाँ मिलेगी? इतनी बड़ी कार तो नहीं बनती। परंतु गोलू हाथी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली कि कार लेकर ही जाएंगे। कालू भालू जो है समझाया ने समझाना चाहा, अरे भाई तुम्हारे लायक कार कंपनी को अलग से आदेश देकर बनवानी पड़ेगी। गोलू झल्लाकर बोला, गुस्से में झल्लाकर बोला, तो बनवाओ, इसमें क्या परेशानी है? बहुत बड़ी कार बनेगी। कालू ने समझाया। कालू भालू जो है समझाता है कि बहुत बड़ी कार बनेगी, तो बनने दो, तुम्हें क्या कष्ट है? ऐसा गोलू चिल्लाकर बोला भालू से। जब कार चलेगी तो जंगल के बहुत से पेड़ काटने पड़ेंगे। ऐसा भालू जो है हाथी को जो है समझाता है कि जो है जब आपकी गाड़ी इतनी बड़ी कार लेके चलोगे तो जंगल के सारे पेड़ पौधे तो हमें काटने पड़ेंगे। तो फिर क्या करते हैं देखो, क्यों काटने पड़ेंगे? जो है गोलू पूछता है क्यों काटने पड़ेंगे? कार इतनी बड़ी होगी तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे ना। तो भालू समझाता है कि अगर इतनी बड़ी कार लेकर आओगे तो पेड़ तो कटेंगे ही। क्या अपने जरा से शौक के लिए तुम इस जंगल काटना ठीक होगा? क्या आपके अपने जरा से शौक के लिए जंगल काटना ठीक होगा? कालू भालू ने गोलू को समझाना चाहा। गोलू ने कहा, अरे कालू भाई, कार के लिए पेड़ काटना मेरे लिए पाप है। अपनी मौज मस्ती के लिए जंगल कटे यह मुझे स्वीकार नहीं है। जंगल ही तो जीवन है। ऐसा कहकर गोलू वापस जंगल चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? जंगल कटने से बचाओ, पर्यावरण सुरक्षित पाओ, यानी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, प्राकृतिक हवा मिलती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें जो है बहुत सारी बीमारियाँ होंगी और हम सही से सांस नहीं ले पाएंगे, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेंगी।
तो आज की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, अर्थात जंगल को नहीं काटना चाहिए। वो भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह जो है आज कालू भालू और हाथी कालू भालू और गोलू हाथी ने अपनी सूझबूझ से जंगल की सुरक्षा की। आप भी जो है अपने भविष्य में जंगलों के हरे भरे पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, और जो है सब लोग एक एक पेड़ पौधे अपने अपने घर पे जाकर सब लोग एक एक पौधे लगाओगे ना? ओके, कहानी अच्छी लगी? ठीक है, मैं प्रश्न करूँ अभी आपसे। ठीक है, कालू कालू भालू कौन था? कालू भालू कौन था? कालू भालू गाड़ी का मालिक था, गाड़ी के शोरूम का मालिक था। हाथी गाड़ी में क्यों चलना चाहा? क्योंकि दूसरी गाड़ी देखकर उसके मन में भी जो है गाड़ी पर चलने के शौक हुए। वो भी सोचा मैं भी गाड़ी पर चलूं। जंगल का राजा कौन बोला जाता है? कौन बता रहा है? शेर। शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो इसी तरह हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाय। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे अपनी हिंदी की कक्षा पाठ 8। हिंदी पाठ 8। हम बालक हैं नादान। हम बालक हैं नादान। तो हमारे साथ सब लोग पढ़ना। हम हैं नन्हे नन्हे बच्चे, हमसे है भारत की शान। हम हैं फूल इस उपवन के, खुशबू फैलाना हमारा काम। हम हैं नन्हे नन्हे बच्चे, हमसे है भारत की शान। हम हैं फूल इस उपवन के, खुशबू फैलाना हमारा काम। बनाएंगे हम धरती को सुंदर, बनाएंगे हम धरती को सुंदर, चांद तारों से सजा जैसे अंबर, मेघ धनुष जैसे 7 रंगों वाला, होगा प्यारा देश हमारा। बनाएंगे हम धरती को सुंदर, बनाएंगे हम धरती को सुंदर, चांद तारों से सजा जैसे अंबर, मेघ धनुष जैसे 7 रंगों वाला, होगा प्यारा देश हमारा। भेदभाव की नहीं पहचान, भेदभाव की नहीं पहचान, हम बालक हैं नादान। जग में आगे बढ़ते जाना, यही हमारा उद्देश्य महान। जग में आगे बढ़ते जाना, यही हमारा उद्देश्य महान। हम बालक हैं नादान। अब इसका अर्थ बताते हैं आप सबको। भावार्थ क्या है? हम बालक हैं नादान, अर्थात हम जो है हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। हमसे ही भारत की शान है, हमसे ही जो है इस भारत की शान है, गरिमा है। हम ही जो है आगे चलकर इस भारत को तरक्की पर ले जाएंगे। बच्चे ही इस भारत की तरक्की होते हैं। आज के बच्चे कल भारत की शान होते हैं। हम हैं फूल इस उपवन के, यानी इस उपवन के, इस भारत देश के तो हम छोटे छोटे अभी फूल हैं। खुशबू फैलाना हमारा काम। जहाँ हम बच्चे रहते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहते हैं, यानी हम सब जगह खुशियों का माहौल बनाते हैं, खुशबू फैलाते हैं। बनाएंगे हम धरती को सुंदर, हम जो है आगे चलकर इस धरती को खूब सुंदर बनाएंगे। जैसे चांद तारों से सजा जैसे अंबर, जैसे चांद तारों, जैसे आकाश में देखो, आसमान में देखो, चांद तारे सूर्य सब चीज़ रहते हैं और कितना सुंदर लगता है। उसी तरह इस धरती को भी रंग बिरंगों से हम सजाएंगे। मेघ धनुष जैसे 7 रंगों वाला होगा प्यारा भारत देश हमारा, यानी इंद्रधनुष देखे हो, मेघ धनुष मीन्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखे हो बच्चों,
7 रंगों का रंग बिरंगी होता है, वैसे ही हम भी अपने भारत देश को रंग बिरंगी करेंगे, अच्छे से सजाएंगे। भेदभाव की नहीं पहचान, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी भेदभाव की हमें पहचान नहीं है, हम ये सब नहीं जानते। हम बालक हैं नादान, हम जो है नादान छोटे से बालक हैं। जग में आगे बढ़ते जाना, यानी इस जग में आगे बढ़ते जाना हमेशा हमारा उद्देश्य महान, यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हम इस संसार में आगे बढ़ते जाएं। तो अभी सबके समझ में आ गया? आ गया ना? अच्छा लगा? तो अभी हम जो है नए शब्द, अभी आप लोग को नए शब्द हैं, जैसे खुशबू, नया शब्द खुशबू, महान, भेदभाव, नादान, उपवन, ये है हमारे नए शब्द। ये जैसे खुशबू, खुशबू, महान, भेदभाव, नादान, उपवन। ओके, अभी हम जो है ये हमारे थे नए शब्द। अब है शब्दार्थ। अब हम जो है शब्दार्थ देखेंगे। मेघ धनुष, हमारा शब्दार्थ है मेघ धनुष। मेघ धनुष शब्दार्थ है मेघ धनुष। ये मेघ धनुष में इंद्रधनुष, मेघ धनुष में इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जो है जब बारिश का सीजन होता है तब देखो इंद्रधनुष दिखाई देता है। मेघ धनुष मीन्स इंद्रधनुष। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मीन्स महान, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मीन्स महान। भेदभाव, भेदभाव मीन्स पक्षपात करना, यानी किसी के किसी की तरफदारी करना, यानी कि इनसे बात ऊंच नीच, अमीर गरीब में भेदभाव करना ही जो है अलगाव करना ही भेदभाव होता है। ना समझ, नादान, नादान मीन्स ना समझ, यानी जो बच्चे जो समझदार नहीं होते हैं। तो ये था हमारा आज का हिंदी के पाठ 8, हम बालक है नादान। बच्चों समझ में आया? ठीक है, घर पे जाकर इसका वाचन करना, लय से, सुर से, ताल से, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही इसका वाचन करना। फिर है समानार्थी शब्द। चंद्र, चाँद, चाँद, चंद्र समानार्थी शब्द होता है। जैसे चंद्र, च से, और च वो भी है द, इसमें भी अंत में, उसमें भी द अंत में है। चंद्र, चाँद। उपवन, उपवन बगीचा, उपवन तो या बगीचा, ये है समानार्थी, यानी एक ही शब्द, दोनों अलग अलग शब्द हैं पर उसका अर्थ एक ही है। समानार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ में समानता रहती है उन्हें समानार्थी कहते हैं। जैसे 2 शब्द हैं और दोनों के अर्थ एक ही हैं। जैसे अभी पुष्प, फूल, पुष्प का अर्थ भी फूल होता है, फूल का अर्थ भी पुष्प होता है। उपवन, बगीचा। धरती, जमीन। आकाश, गगन, आकाश का मतलब भी आकाश है, गगन का मतलब भी आकाश है। खुशबू, सुगंध। बच्चा, बालक। ये था हमारा समानार्थी शब्द। तो इस तरह जो है बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या सीखे। गोलू की समझदारी कहानी से हम पेड़ पौधों की रक्षा करना सीखे हम जो है। अब उसके बाद देखें हम बालक हैं नादान, पाठ 8 हम बालक हैं नादान कविता का वाचन किए और फिर समानार्थी शब्द भी समझे। तो इस तरह आप लोग जो मैं पढ़ाई हूँ घर जाकर ये घर पर बैठकर अच्छे से इसको वाचन करना, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को दिखाना, सुनाना, उनको कविता अच्छे से सुनाना, जैसे मैंने एक्शन करके कहा है वैसे सुनाना। ओके, गुड बाय, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। वह समानार्थ वाला शब्द कहलाता है। एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं।
विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष एक सुंदर चित्र अभी प्रस्तुत करने वाली हूँ। ठीक है? उस चित्र को देखकर आपको उस वस्तु के 2 नाम बताना है बिना देरी किए हुए, और जो जल्दी बताएगा वो जीत जाएगा। तो आप तैयार हैं बच्चों? हाँ? नहीं? हाँ? गुड। तो आइए चित्र देखते हैं। हाँ, लेकिन एक बात, आपको बिना देरी किए उस वस्तु के 2 नाम बताना है। रेडी? जल्दी से देखिए, बताइए इसके 2 नाम। पेड़, हाँ। दूसरा पादप। तो बच्चों, एक ही वस्तु के 2-3 नाम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वह समान होता है, इसलिए उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आकाश। आकाश का समान अर्थ वाला शब्द है नभ। बताइए, विद्यालय, सही पहचाना आपने? विद्यालय का अर्थ है पाठशाला। आगे जंगल। हाँ बच्चों, बोलिए जंगल। कानन, बहुत खूब। किसी ने वन भी बोला, बोले ना? तो बच्चों, जंगल का वन भी होता है और कानन भी होता है। आगे घर, बोलिए सदन। यस। अब चित्र देख के बताइए। माँ, बहुत खूब पहचाना बच्चों आपने। माँ का समान अर्थ वाला शब्द है जननी। कल हमने इस चित्र का अध्ययन किए थे, बताइए। बादल, लेकिन कल हमने बादल का घन अध्ययन किए थे। आज हम एक नवीन शब्द अध्ययन करने वाले हैं। बोलिए कौन सा? जलद। बहुत खूब पहचाना आपने। बच्चों, आपका शब्द भंडार बहुत बढ़ रहा है। अभी आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है ताकि आपका शब्द भंडार और भी अधिक बढ़े। अब चित्र देख के बोलिए। फूल, सही। फूल का समान अर्थ वाला शब्द पुष्प। पहचान गए? हाँ। चिड़िया, पक्षी। पक्षी का समान अर्थ वाला शब्द है खग। बच्चों, मजा आ रहा है? आप मुझे अवश्य बताएंगे। चांद। चांद का समान अर्थ वाला शब्द, बोलिए बोलिए। हाँ राकेश, हाँ। बच्चों, अब हम इसी तरह से कुछ शब्दों का अध्ययन करते हैं। सवेरा, सुबह, आँख, नेत्र, पत्थर, पाषाण, द्वार, दरवाजा। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको व्याकरण के अंतर्गत समानार्थी शब्द अवश्य समझ में आए, और आप मुझे बताएंगे कि आपको यह पाठ कैसा लगा। तो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर आइए। अच्छा, पहले से ही कॉपी पेन लेकर बैठ